पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मोरनी नायशा की दोस्त की सेवक होती है और दूसरी ओर तरुण अपने पिता किल्विश से मिलता है और उसे अपनी सारी चाल बताता है। वहीं अम्मा भी त्रिशा को चाल चलने के लिए कहती है और नायशा उसकी दोस्त को नीलम के घर ही ले आती है। अब देखिए आगे की कहानी में कि सभी राज कैसे खुलेंगे। नीलम काया के चेहरे से कपड़े हटाने के लिए अपना हाथ आगे करती है। तभी दरवाजे पर खटखट होती है और नीलम वहीं रुक जाती है। नीलम दरवाजा खोलने के लिए जाती है और नायशा नैना और काया को उनके कमरे में ले जाती है। बाल बाल बच गए। अगर गलती से भी वक्त आने से पहले किसी को काया का सच पता चल गया तो ये बेचारी मुश्किल में पड़ सकती है। दीदी, तो क्या आप तुषार से शादी करके यहीं रहने लग जाओगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नैना। एक इंसान से रिश्ता बनाना मुझे ठीक नहीं लग रहा, जबकि मैं तो इस दुनिया की भी नहीं हूँ। तो दीदी, अब आप क्या करोगी? मुझे तुषार से बात करनी होगी। नीलम दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने त्रिशा खड़ी है। नीलम त्रिशा को देखते ही खुशी से झूम उठती है और दरवाजे पर ही उसे गले लगा लेती है। अरे बेटा, तुम यहाँ आओ, आओ अंदर आओ। और त्रिशा घर के अंदर आ जाती है। उस दिन तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी? मैं और कनिष्क तुम्हें लेकर कितने परेशान हुए थे। अच्छा बताओ, तुम क्या खाओगी? अरे आप मुझे बोलने का तो मौका दीजिए। मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी तुम्हें देखकर। बताओ, कहाँ थी तुम इतने दिनों से? वो मैं यहाँ आपसे ही मिलने आई हूँ। हाँ बताओ बेटा, सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताओ तुम। मेरा नाम काव्या है माँ, काव्या। ये सुनते ही नीलम चौंक जाती है। क्या कहा तुमने? आपने ठीक सुना माँ, मैं ही हूँ आपकी काव्या। आखिर मैं आपसे मिल ही गई। नीलम त्रिशा को गले लगाकर रोने लगती है। मेरी बच्ची काव्या, आज इतने सालों के बाद मिली हो तुम मुझे। तभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा तुमसे कोई पुराना नाता है। हाँ माँ, मैं ही हूँ आपकी बेटी। अब से तुम यही रहोगी मेरे पास। कल तुम्हारे भाई तुषार की भी शादी है, इसलिए अभी हम इस बारे में किसी और को नहीं बता सकते, मगर कल मैं तुमसे सबको मिलाऊंगी। क्या? मेरे भाई की शादी? ये बहुत लंबी कहानी है बेटा, मैं तुम्हें आराम से सुनाऊंगी। तभी त्रिशा की हॉल में टंगी तस्वीर पर नजर पड़ती है। जरूर यह वही तस्वीर है जिसके पीछे रखी चीजों की वजह से सभी उसे हासिल करना चाहते हैं। और नीलम कनिष्क से भी काव्या को मिलाती है। मेरी बच्ची, कहाँ थी तुम इतने सालों से? देखो कितनी अलग और सुंदर लग रही है हमारी काव्या। तभी वहां नायशा भी आ जाती है। माँ जी, ये कौन है? नायशा बेटा, ये मेरी सहेली की लड़की और ये तुषार की दुल्हन। हेलो, मैं हूँ नायशा। और मैं त्रिशा हूँ। काव्या ने नकली नाम भी सोच लिया। सब लोग काव्या को वापस पाकर खुश हो जाते हैं। श्रेया और तुषार बाहर गए हुए थे। वहां श्रेया तुषार से बात करती है। तो तुषार, तुमने मन बना ही लिया? किस चीज का? मुझसे शादी ना करने का। तुषार, तुम उस बहनची नायशा के साथ ही शादी करने का सोच रहे हो ना? नहीं श्रेया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ और शादी से पहले माँ को सब बता दूंगा। वो इतनी खुश है कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही उनसे बात करने की। तुम जिस माँ के बारे में इतना सोच रहे हो, तुम्हें पता है उन्होंने तुमसे कितनी बड़ी बात छिपाई है? कैसी बात श्रेया? ये तुम क्या कह रही हो? और श्रेया तुषार से कोई बात कहती है जिसे सुनकर तुषार को बहुत तेज गुस्सा आता है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? और वो गुस्से में वहां से निकल जाता है। अब आएगा कहानी में मजा। त्रिशा अम्मा के पास जाती है। मैंने जैसा कहा था, क्या तूने वैसा ही किया है? हाँ अम्मा, मैं काव्या बनकर उनके घर में घुस गई हूँ और उन्हें मुझ पर शक भी नहीं हुआ। शाबाश बेटी। पर अम्मा, आखिर वो लोग हैं कौन? मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं पूछा, पर मेरा ऐसे वहां पर नकली काव्या बनकर जाना और आपका ये बदला, आखिर ये सब है क्या? और आपको काव्या के बारे में कैसे पता? और वो लोग मुझे तो भले लोग लगे, तो फिर उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? हाँ त्रिशा, मैं सब बताती हूँ आज तुम्हें। और अम्मा अपने चेहरे से वो काला कपड़ा हटा देती है
और त्रिशा अम्मा का चेहरा देखकर डर जाती है। अम्मा का आधा चेहरा जला हुआ था और अम्मा ही नीलम की दोस्त कुसुम थी। अम्मा, ये सब कैसे? देख ले बेटा, यही है मेरा सच जो मैंने सालों से तुझसे छुपा रखा था, और जो लोग तुझे भले लगते हैं ये उन्हीं की वजह से हुआ है। क्या उन्हीं की वजह से? ये बात तेरे जन्म से पहले की है। मैं और नीलम बहुत अच्छे दोस्त थे, और तब मेरी जिंदगी में एक लड़का आया जिसका नाम कनिष्क था। क्या कनिष्क? ये तो उस पागल औरत का पति है। हाँ, वही कनिष्क। कनिष्क और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और एक दिन हमने शादी करने का फैसला लिया। मगर नीलम को मेरी ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने धोखे से मुझे मारना चाहा। ये उस काली रात की बात है जब मैं और कनिष्क एक होने वाले थे, मगर उस धोखेबाज नागिन ने ऐसी चाल चली कि मैं तेरे पिता से दूर हो गई। क्या वो मेरे पिता है? कितना आसान है तुझे मूर्ख बनाना, बेवकूफ लड़की। हाँ त्रिशा बेटा, कनिष्क ही तेरे पिता है। उस रात नीलम ने मुझ पर हमला किया और मैं खाई में गिर गई, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं मरी नहीं, और देख तेरी अम्मा की क्या हालत हुई। फिर किल्विक्स बाबा ने मेरी मदद की। अम्मा, और मैं कब आई? कुछ दिनों बाद तेरा जन्म हुआ और मैं तुझे अकेले बड़े करने का फैसला किया, और फिर मैंने लूटपाट करनी शुरू करी। तो अम्मा, उस के का मतलब कनिष्क था? हाँ त्रिशा, अब आगे तुझे ही तेरी माँ का हक वापस दिलाना है। अगर नीलम ने धोखे से मेरे साथ वो सब ना किया होता तो मैं आज कनिष्क के साथ होती, पर मैंने अकेले ही तुझे बहुत कष्टों से पाला है बेटी। अम्मा, मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगी अम्मा। और त्रिशा वहां से चली जाती है। नीलम, तूने जो मेरे साथ किया था उसका हिसाब अब तुझे चुकाना होगा। कनिष्क को तो मेरा होना ही होगा। नीलम और कुसुम के बीच लड़ाई होती है और कुसुम खाई में गिर जाती है, मगर किल्विक्स ने जो शक्तियां कुसुम को दी थी उससे वो वहां से बच जाती है। मुझसे मेरी ये हार बर्दाश्त नहीं हुई थी। उस दिन मैं नीलम का पीछा करते हुए हॉस्पिटल पहुंच गई। कुसुम काले कपड़े पहने हुए हॉस्पिटल पहुंचती है और देखती है कि कनिष्का के 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। मेरी जिंदगी उजाड़ कर तुम लोग खुशियां मना रहे हो? मैं ये नहीं होने दूंगी। अगर मैं कनिष्का का बच्चा चुरा लूं तो इन लोगों को कितनी तकलीफ होगी। और कुसुम कनिष्क के कमरे में उठती है और जल्दी में उसके बच्चे उठा लेती है। जैसे ही कुसुम बाहर जाने लगती है, कनिष्का को होश आ जाता है। कुसुम बाहर की ओर भागती है, तभी कनिष्का भी उसके पीछे भागती है। रुको, कौन हो तुम और मेरे बच्चों को कहाँ लेकर जा रही हो? कनिष्का की आवाज सुनकर करण भी कमरे में आता है और देखता है कनिष्का बाहर थी और कुसुम के हाथ में एक बच्चा है। कनिष्का कुसुम से अपना बच्चा छीन रही थी, तभी करण भी बाहर जाता है। छोड़ हमारे बच्चे को, छोड़ दे दुष्ट लड़की। मुझे इस बच्चे को लेकर जाने दो, वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगी। और कुसुम लड़ते हुए एक बच्चा छीनकर वहां से जाने लगती है कि तभी नीलम और कनिष्क भी वहां आ गए थे। सब ठीक चल रहा था, पर पता नहीं लड़ाई में कैसे उन पागल कनिष्का और करण की जान चली गई, और मैं चुराने तो लड़का गई थी और मेरे हाथ में ये बेवकूफ सी लड़की लगी। पर कनिष्का की बेटी ही नीलम के लिए मौत लेकर आएगी। त्रिशा घर लौटती है और उसके चेहरे पर बहुत अधिक क्रोध था। अरे बिटिया, आ गई तुम, आ जाओ, खाना खा लो। दुष्ट नागिन, तूने मेरी अम्मा के साथ इतना बुरा किया ना, अब मैं बदले में तुझे मौत ही दूंगी, सिर्फ मौत। और त्रिशा अपने कमरे में चली जाती है कि तभी उसे निशान में जलन होती है और वो अपने निशान की ओर देखती है। वहीं दूसरी तरफ तुषार के निशान में भी जलन होती है और वहां पर एक पीली रोशनी प्रकट हो जाती है। वक्त आ गया है अब कि तुम्हें तुम्हारे सच का पता चले।
अब देखिए अगले एपिसोड में क्या त्रिशा कुसुम की चाल समझ पाएगी या नीलम को मार देगी। वहीं श्रेया ने तुषार को ऐसी क्या बात बताई है जिससे पूरी कहानी बदल सकती है। जानने के लिए देखिए हमारी कहानी के आगे के चंद एपिसोड्स। कहानी अब अंत की ओर जारी है, इसलिए आखिरी तक जुड़े रहें। कहानी जारी रहेगी। कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आगे के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एनएम स्टोरीज। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सारे एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। न्यू एपिसोड्स ओनली एनएम स्टोरीज पर।